जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह मैं लेकर आया हूं ट्रिपल सी के धमाकेदार प्रश्न। जी हां साथियों, ट्रिपल सी फरवरी 2025 एग्जामिनेशन के लिए मैं लेकर आया हूं ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास, जो हर सुबह 7:30 बजे होगी। तो आप सभी लोग इस क्लास को पर डे 7:30 बजे अटेंड करिए, जहां पर ट्रिपल सी की परीक्षाओं में हर बार रिपीट होने वाले प्रश्नों को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लासेस को आप अटेंड करते रहिए। शाम 8 बजे ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, तो उसे भी आप जरूर अटेंड करिएगा। और एग्जाम देने से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महानाथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उसे आप जरूर देखिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट 8181871106 पर जरूर कांटेक्ट करिएगा। और एग्जाम के बाद जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा, और एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को भी हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। आज का पहला प्रश्न है, इक्वल सेलिंग -532, 2 का मान क्या होगा? What is the value of equal selling -532, 2? एरर 532, 530 या इनमें से कोई नहीं। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है सेलिंग फार्मूले की। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। जूम कर लेते हैं। यहां पर है इक्वल सेलिंग ब्रैकेट 532, वो भी नेगेटिव में। तो यहां पर क्या करना है, -532, 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए राइट आंसर कितना आ गया, एरर आ गया। मींस सेलिंग फार्मूला में अगर दो में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव है, चाहे वो फर्स्ट वैल्यू हो या सेकेंड वैल्यू हो, दो में से एक वैल्यू नेगेटिव है, तो हमेशा राइट आंसर आपका एरर ही आएगा। वहां पर कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, रुपे कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एनपीसीआई, रुपे कंपनी, यूपीआई या फिर एसबीआई? ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म भी काफी पूछ जाते हैं। जैसे एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई का फुल फॉर्म है, ट्रिपल सी में काफी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना? यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनपीसीआई के द्वारा रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में Ctrl+F4 दबाकर विंडो को बंद करते हैं। बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत Ctrl+F4 प्रेस करके आप विंडो को बंद कर सकते हो? यहां पर देखिए आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, कंट्रोल के साथ में F4 हम प्रेस करते हैं तो यहां पर देखिए क्लोज करने का ऑप्शन ओपन हो गया है। बिल्कुल सही बात है, हम विंडो को बंद कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज मशीन को सुरक्षित मोड में रिबूट करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? F10, F9, F7 या F8? बताइए। यदि हम विंडोज मेनू को सुरक्षित मोड में रिबूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं F8 फंक्शन की का। फंक्शन की आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन फंक्शन कीज का हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य होता है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है कि फंक्शन की कितनी होती हैं? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। कहां से कहां तक? तो F1 से लेकर F12 तक ये आपकी फंक्शन की होती हैं। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट पर माउस एरो को खींचने से पहले वह हाईलाइट होता है। क्या टेक्स्ट पर अगर माउस एरो को खींचते हैं तो क्या वो हाईलाइट होता है? जैसे यहां पर देखिए टेक्स्ट है, अब यहां पर हम एरो को खींच रहे हैं तो देखिए हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो मतलब बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है? बताइए, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वह पासवर्ड है जिसमें आपके नंबर हों, अल्फाबेट हों, याद रखिएगा, नंबर हों, अल्फाबेट्स हों, सिंबल्स भी आपके होने चाहिए, मीन्स कुछ प्रतीक भी आपके रहने चाहिए, और वहां पर कैपिटल और स्मॉल दोनों चीज रहना चाहिए। कैपिटल लेटर भी रहे और स्मॉल लेटर भी, मीन्स लोअर केस और अपर केस। अब यहां पर देखिए, इसमें आप देखें तो सिंबल है, अल्फाबेट है, नंबर है, लेकिन क्या कैपिटल वर्ड का उपयोग हुआ है? नहीं हुआ है, मीन्स ये भी थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है। यहां पर देखें, कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, लेकिन यहां पर नंबर या सिंबल नहीं है। यहां पर देखें, कैपिटल लेटर, ये आपका सिंबल, ये आपके अल्फाबेट्स में स्मॉल लेटर और ये नंबर, मीन्स यहां पर कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यही हो जाएगा। और दूसरी चीज आपको याद रखना है, कभी भी आप कोई पासवर्ड लगाते हैं तो पासवर्ड कम से कम 8 अंकों को आपका रखना चाहिए, मीन्स टोटल 8 कैरेक्टर होने चाहिए। अब नेक्स्ट, नाबार्ड किस कमेटी द्वारा बना? बताइए, नाबार्ड को किस कमेटी द्वारा बनाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो नाबार्ड आपका किसके द्वारा हुआ? शिवरामन कमेटी के द्वारा बना था। ऑप्शन बी इज राइट। यह क्या थी? एक ऋण देने वाली संस्था है। अब नेक्स्ट, उपयोगकर्ता एवं कर्नेल के बीच में कौन सा इंटरफेस है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उपयोगकर्ता एवं कर्नेल के बीच के लिए कौन सा इंटरफेस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ पीटीओ, पीटीओ के फाउंडर कौन है? रॉब वॉलेन, डेनिस रिची, केन थॉम्सन या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, पीटीओ के फाउंडर कौन है? तो पीटीओ के फाउंडर हैं रॉब वॉलेन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईथरनेट का उपयोग किस में किया जाता है? लैन में, मैन में, वैन में या फिर पैन में? बताइए, ईथरनेट का उपयोग किस में करते हैं? ईथरनेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे ही मैन का फुल फॉर्म क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पैन का उपयोग कहां होता है? सबसे कम भौगोलिक दूरी, जैसे कि हम ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं, तो आप पैन का ही एग्जाम्पल है। ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? तो आपके पैन अर्थात पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। वैसे ही वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। इसका उपयोग देशों के बीच में, द्वीपों के बीच में, एक देश में या महाद्वीपों में किया जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस नेटवर्क का उपयोग करते हैं? तो वैन का उपयोग करते हैं। मैन का उपयोग कहां होता है? तो मैन का उपयोग शहरों में होता है। कहां पर होता है? सिटी में। कोई क्षेत्र है, कोई शहर है, वहां पर मैन का उपयोग होता है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली शहर में या चंडीगढ़ शहर में उपयोग हो रहा नेटवर्क या जो आपका केबल टीवी है, यह किसका उदाहरण है? तो मैन का उदाहरण है। और लैन का उपयोग कहां पर होता है? तो एक छोटी भौगोलिक दूरी, जैसे कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, तो वहां पर लोकल एरिया नेटवर्क लैन का उपयोग होता है और ईथरनेट का उपयोग लैन में किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, जहां कीबोर्ड विकल्प के विपरीत कार्यात्मक रूप से है, मीन्स कीबोर्ड यहां पर निम्न में से जो ऑप्शंस दिए गए हैं किसके विपरीत है? माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर या ट्रैक बॉल? सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है। वैसे तो आप देखें तो कीबोर्ड का काम क्या है? टाइपिंग करना, टेक्स्ट लिखना। माउस का काम भी अलग हो जाता है, जॉयस्टिक का तो बिल्कुल अलग है, प्रिंटर का भी अलग है और ट्रैक बॉल का भी अलग है। किसी के काम तो इससे मैच नहीं हो रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर क्या है?
आउटपुट डिवाइस है, मींस इसके विपरीत हो गया ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड प्रिंटर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ POP3। POP3 का फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉइंट ऑफ प्रोटोकॉल, या फिर ए और बी दोनों। तो POP3 का फुल फॉर्म होता है, अक्सर आप सुनते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, लेकिन इसका फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ प्रेजेंस भी होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, APS में BFD में B का क्या अर्थ है, व्हाट डज B मीन इन BFD इन APS। APS का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, याद रखिएगा। और BFD का फुल फॉर्म होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, जहां पर B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, IVP स्टैंड फॉर, IVP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनल वॉइस प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड वॉइस पॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। तो IVP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप में 100 से अधिक योजनाएं हैं, बताइए क्या उमंग ऐप में 100 से अधिक योजनाएं आपको मिलती हैं। उमंग का फुल फॉर्म क्या है, यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नोट कर लीजिएगा, उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया, यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो उमंग आपका 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था, और बिल्कुल सही बात है, यहां पर 100 से अधिक योजनाओं का लाभ आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट, क्या IP एड्रेस के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा भेज सकते हैं, बताइए। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बताइए फटाफट, प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है, चाहे वो एक नेटवर्क से जुड़े रहें या अलग अलग नेटवर्क से जुड़े रहें, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो IP एड्रेस के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा को नहीं भेज सकते हैं। यहां पर लिखा है भेज सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, IIoT में पहले वाले I का क्या अर्थ है, व्हाट डज द फर्स्ट I इन IIoT। IoT का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और डबल लग गया तो यहां पर हो जाता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मीन्स फर्स्ट वाला जो आई है ये इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, OSR स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स, OEM सर्विस रिलीज, या ऑफिस ऑफ स्कूल रेडी। OEM इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और OSR का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स, और OEM सर्विस रिलीज। मींस इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल 3 हैं मुख्यतः। कौन कौन से, SAS, PAS और IaaS। इनके फुल फॉर्म भी एग्जाम में काफी पूछ जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, PAAS, ऐसे ही SaaS और IaaS। ठीक है ना, याद करिएगा, थोड़ा सा यहां पर I कैपिटल रहेगा, AA स्मॉल और S। PS का फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SAS का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और IaaS का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। अब नेक्स्ट, ट्विटर के फाउंडर कौन हैं, इवान विलियम्स, मार्क शटलवर्थ, केविन सिस्ट्रॉम, या जेफ बेजोस। ट्विटर क्या है, ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। वर्तमान समय में आप में से बहुत सारे लोग ट्विटर का उपयोग करते होंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, एग्जाम में काफी पूछाता है। और ट्विटर के फाउंडर यहां पर कौन है, तो इवान विलियम्स हैं।
ट्विटर का आविष्कार 4 लोगों ने मिलकर किया था। किसने किसने? जैक डॉर्सी ने, इवान विलियम्स ने, बिज स्टोन ने और नोह ग्लास ने। तो चारों नाम याद रखिएगा, 4 में से जो आपको ऑप्शन में मिल जाए उसे आप राइट टिक कर देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नोह ग्लास एवं बिज स्टोन। GUG का पूर्ण रूप क्या है? यहां पर बात की गई है GUG। ये क्या है? आपका एक गेम का ग्रुप है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्राउंड अप ग्राफिक्स। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, किसी भी पोस्ट का उत्तर देते समय आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो आप सामने से कहेंगे, जो मन में आए कह देना चाहिए, जैसी पोस्ट उसी प्रकार जवाब देना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव? बताइए। यह आप सभी के लिए प्रश्न है कि अगर आप कोई भी पोस्ट देखते हैं और उसका रिप्लाई देते हैं तो आपको रिप्लाई किस प्रकार से करना चाहिए? दोस्तों, जैसे हम सभी लोग आपस में शिष्टाचार रखते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, वैसे ही इंटरनेट पर भी शिष्टाचार के नियम हैं और उन नियमों को जानते हैं नेटिकेट के नाम से। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंटरनेट पर शिष्टाचार के नियम क्या कहलाते हैं? तो नेटिकेट कहलाते हैं। और कोई भी पोस्ट है उसका रिप्लाई देते समय सिर्फ हमें वही बातें कहनी चाहिए जो हम उस पर्सन से सामने से कह सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है ना। कभी भी ऑनलाइन दुनिया में जब आप प्रवेश करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो किसी का भी डाटा आपको नहीं चुराना चाहिए। कोई भी ओपिनियन आप पोस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको सोच लेना चाहिए। कोई भी आप पोस्ट शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं से आपको प्राप्त हुई है, तो उसे भी आपको एक चेक कर लेना चाहिए कि सही है या फिर नहीं है। अब नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा उत्तर होगा? बताइए। किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर ये एरर आपकी आती है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड के लिए निम्न में से क्या अप्लाई नहीं होता? कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या फिक्सचर? बताइए, बैकग्राउंड के लिए निम्न में से क्या अप्लाई नहीं हो सकता है? तो देखिए, बैकग्राउंड में आप कलर फिल कर सकते हो, आप ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हो, टेक्सचर भी कर सकते हो, लेकिन फिक्सचर का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रारूप लिब्रे ऑफिस में नहीं जोड़ा जा सकता है? XML, BIP, HTML या XML? ठीक है, बताइए। यहां पर ये BMP है आपका, तो बताइए कौन सा ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो हम ऐड नहीं कर सकते? तो XML भी कर सकते हैं, BMP भी कर सकते हैं, HTML भी कर सकते हैं, लेकिन XML जो ये है ना, EXML, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, चुंबकीय पट्टी कार्ड अर्थात मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड का आविष्कार कब हुआ? किस जनरेशन में प्रयोग किया गया? या क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। और इसका प्रयोग कहां होता है? अधिकतर आप देखें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सभी में इसका उपयोग काफी ज्यादा होता है। और इसका आविष्कार कब हुआ? तो 1960 में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कार्ड पर CVV नंबर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मीन्स कार्ड पे जो CVV नंबर होता है वह किससे संबंधित है? कार्ड वर्चुअल वैल्यू से, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू से, कार्ड वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन से, या कार्ड वैलिडेशन वैल्यू से? कुल मिला के यहां पर आपको यह बताना है कि CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, CVV कितने अंकों की होती है। यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो CVV आपकी 3 अंकों की होती है। आप देखेंगे तो आपके डेबिट कार्ड में बैक साइड में लिखा होता है और इसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब नेक्स्ट, ज्यादातर वर्ड प्रोसेसर
22 इंच मल्टीप्लाई 22 इंच तक सीमित होता है, ट्रू या फॉल्स? तो सही बात है, यहां तक वो सीमित रहता है अधिकतर, बाकी इसके अलावा भी आपको मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेनू होते हैं? 7, 8, 10 या फिर 12? बताइए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कुल कितने मेनू हैं? आप देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेनू होती हैं, लेकिन इंप्रेस में 11 मेनू नहीं होती हैं। कौन कौन सी मेनू होती हैं ये भी आपको यहां पर हम समझा दे रहे हैं। यहां पर देखिए, जैसे कैल्क ओपन है, कैल्क में आप देखो फटाफट तो कितनी मेनू हैं? फाइल, एडिट व्यू, इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल, सीड डाटा टूल्स, विंडो और हेल्प, टोटल 11 मेनू हैं। यहीं से न्यू पे जाके प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को हम ओपन कर ले रहे हैं। अब इंप्रेस यहां पर ओपन हो रहा है, आप में बाय डिफॉल्ट यहां पर जो टेम्पलेट है आपको शो करेंगी। जो आपको टेम्पलेट चाहिए यहां से आप चूज कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि क्या इंप्रेस को बिना टेम्पलेट सिलेक्शन के ओपन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप देखिए तो फाइल, एडिट व्यू, इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल, स्लाइड शो टूल्स, विंडो और हेल्प, टोटल कितनी है? 10 मेनू आपकी यहां पर होती हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, हाइपरलिंक पर कर्सर ले जाने पर पॉइंटर का आकार कैसा होता है? अल्टरनेट सेलेक्ट, लिंक सेलेक्ट, हैंड राइटिंग या हैंड मूव? दोस्तों, ये सेटिंग आपको मिल जाती है कंट्रोल पैनल के अंतर्गत। यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा माउस का ऑप्शन। जूम कर लेते हैं, यहां पर आप जाएंगे पॉइंटर पे तो यहां पर देखिए कस्टमाइज का ऑप्शन दिया गया है। जैसे यहां पर नॉर्मल सेलेक्ट पर पॉइंटर ऐसे रहता है, हेल्प सेलेक्ट पे ऐसे, वर्किंग इन बैकग्राउंड पे ये सिंबल, बिजी में ये सिंबल, तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के सिंबल्स हैं। और जब आप किसी लिंक को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर हैंड की तरह आपको ये सिंबल मिल जाता है, जिसे हम जानते हैं लिंक सेलेक्ट के नाम से। किस नाम से? लिंक सेलेक्ट। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, लिंक सेलेक्ट। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी कब तक काम करता है? यूएसएसडी का मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा। यूएसएसडी सर्विस आपकी मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत आती है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको यूज करना है *99#। क्वेश्चन CCC में पूछाता है यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं? तो *99# का उपयोग करते हैं। और यूएसएसडी सेवा 24/7 अर्थात सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कार्य करती है। यहां पर कोई अलग से टाइमिंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन यूएसएसडी से पूछाता है यूएसएसडी में पर कस्टमर कितने हजार का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो इसके माध्यम से पर कस्टमर 5000 रुपए का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। यूएसएसडी के माध्यम से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो? तो अगर आपको अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी है तो आप बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंजिंग है वो भी कर सकते हैं। मीन्स कई सारे कार्य आप कर सकते हैं, बस आपका मोबाइल नंबर मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है? बूटस्ट्रैप लोडर, CMOS, DMOS या बायोस? बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर के मूलभूत प्रोग्राम्स होते हैं। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बूटस्ट्रैप लोडर। अब नेक्स्ट, मोबीक्विक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिका, इंडिया, USA या फिर इनमें से कोई नहीं। मोबीक्विक है क्या? तो आपका एक डिजिटल पेमेंट ऐप है
वॉलेट है, जैसे आप प्रेजेंट टाइम पर उपयोग करते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, तो ये सभी क्या हैं, आपके ई वॉलेट हैं। वैसे ही मोबीक्विक भी क्या है, भारत का ही ई वॉलेट है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। बताइए क्या इमेज का 2D मीन्स 2 रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? स्लाइड शो, स्लाइड, फॉर्मेट या फिर व्यू। अब यहां पर बात की गई है मेनू की, तो यहां पर देखिए ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर स्लाइड में आप जाते हो तो स्लाइड में आपको क्या क्या मिलता है? न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, लेआउट, डिलीट स्लाइड, सेट बैकग्राउंड इमेज, प्रॉपर्टीज, न्यू मास्टर, डिलीट मास्टर, मास्टर बैकग्राउंड, मास्टर ऑब्जेक्ट, मास्टर एलिमेंट्स। ये ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। स्लाइड शो में अगर आप देखें तो यहां पर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, रियस्ट टाइमिंग, कस्टम स्लाइड शो एंड स्लाइड शो सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। उसके बाद यहां पर देखें फॉर्मेट और व्यू मेनू को, तो फॉर्मेट के अंतर्गत आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन सभी के बारे में मिलता है, और व्यू मेनू में आप देखें तो नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंगआउट का ऑप्शन मिलता है। तो यहां पर बात की गई है मास्टर स्लाइड की, तो मास्टर स्लाइड आपको कहां पर मिलती है? तो व्यू में आप जाते हो तो यहां पर मास्टर स्लाइड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, व्यू। अब नेक्स्ट, www की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी खोज किसने की? टिम बर्नर्स-ली ने, रॉबर्ट ने, रॉबर्ट ई कॉन ने, या ए और बी दोनों? तो इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली को इसका फाउंडर माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स की गति किस में मापते हैं? पीपीएम, पीपीएस, सीपीएम या सीपीएस? डॉट मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए डॉट मैट्रिक्स क्या है? आपका एक प्रिंटर है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है? सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड में आपकी गति को मापा जाता है। अब नेक्स्ट, कैल्क में तारीख लिखने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर आप कैल्क के अंतर्गत डेट इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, इंसर्ट पे जाएंगे तो यहां पर डेट और टाइम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। डेट के लिए यहां पर देखिए दिया गया है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, नेफ्ट और आरटीजीएस 24 × 7 हैं। नेफ्ट मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये आपका फॉल्स है, क्योंकि पूरी तरह से अभी दोनों 24 × 7 वर्क नहीं करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, या आल्ट प्लस इंटर? तो यहां पर राइटर में पेज ब्रेक की बात की गई है, तो यहां पर राइटर ओपन कर लेते हैं। राइटर में टोटल 11 मेनू होती हैं, आप सभी जानते हैं। अब यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर बात की गई है पेज ब्रेक की, तो इंसर्ट पे पहला ऑप्शन ही आपको मिलता है पेज ब्रेक का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे यहां पर मोर ब्रेक में देखें तो आप मैनुअल रो ब्रेक करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस इंटर, और इंसर्ट कॉलम ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का उपयोग करते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। कमेंट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस R प्लस C, ऐसे ही हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल प्लस K का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस इंटर।
तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, कल के क्लास में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा शाम 8 बजे। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका सुझाव क्या है, और चैनल से जुड़ने के लिए जो सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको यह सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।